नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अमेरिका और ईरान के मध्य बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है, नूरा कुश्ती होना। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सिर्फ देख दिखावा हो रहा है। और मुझे इसके पीछे अमेरिका को भी बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आता है कि वो कोई भी फैसला ना करके और सिर्फ विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाने का कार्य इस युद्ध के माध्यम से कर रहे हैं। अमेरिका ने जो हाल अमेरिका के ऊपर बमबारी करके किया था, ईरान के ऊपर बमबारी करके किया था, वो ईरान ने उसका माकूल जवाब दिया और उन्होंने होर्मुज जलडमरू जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बोलते हैं, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेकर पूरे विश्व की 20% तेल सप्लाई, जो कि आपके पूर्वी एशिया से लेके और चीन से आगे तक का सारा रास्ता जो है वो होर्मुज होकर जाता है, वहाँ के लिए तेल निकलना बंद हो गया। शिप्स खड़े हो गए और पूरे विश्व के अंदर अफरा तफरी मच गई। कीमतें बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, बाज़ार की कीमतें बढ़ गई। कई देशों को तो भुखमरी भी आ गई थी, ऐसी स्थिति हो गई थी। और फिर अचानक से ईरान से अमेरिका ने जो है अपना समझौता घोषित करके सीज़ फायर किया और उसका परिणाम स्वरूप होर्मुज जलडमरू एक बार फिर खोल दिया गया और अमेरिका ने उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया सधी हुई देने के बजाय भड़काऊ प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। और फिर 2 दिन से अभी एक बार फिर ईरान के अंदर भारी बमबारी अमेरिका कर रहा है। और बदले में ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में स्थित है, मध्य एशिया और उसके आसपास जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन देशों के ऊपर वो लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका को ये जताने का प्रयास कर रहा है कि ईरान किसी कीमत पर झुकेगा नहीं। साथियों, ये दूरा कुश्ती जो हो रही है, ये भारत जैसे विकासशील देश जो विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, जिनकी इकनॉमी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, उनके ऊपर कुठाराघात करने के बराबर है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका का इसमें एक षड्यंत्र है। वो भारत जैसे देशों को उभरने देना नहीं चाहता, चीन जैसे देश को उभरने नहीं देना चाहता, इसलिए जो है ये सारा कार्य वो कर रहा है। ईरान से अमेरिका ने जो पंगा लिया है, मैं नहीं समझता कि वो पंगा ईरान आसानी से उसको छोड़ देगा, क्योंकि ईरान के पास आर्थिक शक्ति तेल के कुएं होने की वजह से है और उसके पास जो सबसे बड़ा उसका जो हित है, उसका सत्ता है, जो उसका हित सत्ता है, वो इस बात में सत्ता है कि वो अपने अंदर सक्षम है अपने हथियारों का निर्माण करने में, अपनी जो ड्रोन्स का निर्माण करने में, अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करने में। और वो इसी वजह से अमेरिका से कहीं भी दबने को तैयार नहीं है, ना कमतर मानता है अपने को। अमेरिका ने भले ही ईरान के ऊपर लंबे समय से सैंक्शंस लगा रखे हों, तेल बेचने में पाबंदियाँ लगा रखी हों, लेकिन वो ईरान को किसी भी तरीके से डाउन नहीं कर पाया। और ऐसा इस युद्ध के अंदर दिखाई देने लगा। जब ये युद्ध शुरू किया था तो ऐसा लगता था कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह करेगा और खामनेई को मारने के बाद पूरी तरीके से ईरान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ईरान ने उसे अपने पास ही फटकने नहीं दिया। ऐसा बुरा हाल अमेरिका ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा बुरा हाल ईरान ने अमेरिका का किया। और अब भी जब ये टेबल पर बैठ के बातचीत होने की बातें हो रही हैं, तब भी ईरान कोई मौका नहीं छोड़ रहा अमेरिका को नीचा दिखाने का। और जहाँ जहाँ मीटिंग्स के लिए, चाहे कुवैत में बुलाया जा रहा हो, चाहे वो बहरीन में बुलाया जा रहा हो, चाहे पाकिस्तान में बुलाया जा रहा हो, अमेरिका के प्रतिनिधि तो समय से पहुँच जाते हैं, लेकिन ईरान के प्रतिनिधि समय से भी नहीं पहुँचते। ऐसा करके ईरान ये जताने का प्रयास कर रहा है कि इस फैसले की ज़रूरत अमेरिका को है, ना कि ईरान को। साथियों, मेरा मानना इसके अंदर ये है कि अमेरिका को अपनी हठधर्मिता छोड़कर और पूरे विश्व को अशांति के जंजाल से बाहर निकालना चाहिए और अपना ऐसा कार्य उसे ऐसा कर देना चाहिए कि एक बार लोग उसके काम को याद करें, कार्य को याद रखें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बार बार बंद किया जा रहा है, उसको परमानेंट खोलने का सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो विकासशील देश हैं, जो अन्य देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर डिपेंड हैं,
उन सबको जो है तेल भरपूर तरीके से मिलता रहे और उनके शिप्स की आवाजाही पूरी बनी रहे। अन्यथा पूरा विश्व जो है अशांत हो जाएगा और अमेरिका को क्या हासिल होगा ये सब जानते हैं, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।